हुँ, हुँ।
Mhm.
कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पठन स्टार्ट कर सकते हैं क्या? माता जी हाँ कर 5:30 सकते हैं, नहीं तो एक दो मिनट रुक भी सकते हैं। हाँ जी 5:35 पर स्टार्ट करते जी माता जी, हरे हैं। कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम अध्याय 8 का पठन करेंगे, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग भगवत प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टो अध्यायः। अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताए। अधियज्ञः कथं पुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं येयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर कहलाता हूँ। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मृत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता,
समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। प्रयाण प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता है और जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्म मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विचलित विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकारों का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने को अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी कभी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्त्रयुग पर्यन्तम् अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम देहोरात्र विदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं।
परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्ययी प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तो वह तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस् तस्मात् आहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिससे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुषा स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है, तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। ये भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो परब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश तथा दूसरा अंधकार। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु जब अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट अगर आता है। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद दंडवत सुबह सुबह प्रणाम। इतने अच्छी तरह श्लोक सुनाने के लिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी, जी आप कीर्तन करेंगे? मैं करूं बाबू? हाँ माता जी। जी। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। चंद्रमुखी चलचित जोरी, चंद्रमुखी चंचल चित जोरी, सुगड़ श्यामला सूरत तोरी, श्यामा श्यामा एक सुजोरी, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। पचरंग चूनर केसरकारी, पचरंग चूनर केसरकारी, पट पीतांबर कांवलकारी, पट पीतांबर कांवलकारी, एक रूप अनुपम छवि न्यारी, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्णाय नमः। राधा राधा कृष्ण कन्हैया, राधा राधा कृष्ण कन्हैया, भवभय सागर पार लगैया, भवभय सागर पार लगैया, मंगल मूर्ति मोक्ष करैया, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। मंदहासन मतवारे नैना, मंदहासन मतवारे नैना, मनमोहन मन हारे जैना, मनमोहन मन हारे जैना, मृदु मुस्कावन मीठे बैना, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। त्रिसमय युगल
चरण चितलाए त्रिसमय युगल चरण चितलाए सोनर जगत परम पद पाए सोनर जगत परम पद पाए राधा कृष्ण शयल मन भाए श्री राधा कृष्णाय नमः जय राधा कृष्णाय नमः जय श्री राधा जय श्री कृष्ण श्री राधा कृष्णाय नमः जय राधा कृष्णाय नमः हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे विन्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णवृषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामधे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणी जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु अभी 3-4 मिनट है अगर कोई प्रश्न है तो आप जी माता जी, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी माता जी, एक हैंड रेस हुआ है, आकांक्षा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी बोले जी थोड़ा परा और अपरा शक्ति भगवान की क्या है वो थोड़ी पूछनी थी। माता जी इसके बारे में मैं रोज बता रही हूँ। भगवान की कई शक्तियां हैं, उनमें से ये 2 है, परा और अपरा। परा शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है जिसे योग माया भी कहते हैं, ठीक है। अपरा ये जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है जिसे योग माया भी कहते हैं। अच्युत जिसका पतन नहीं होता, ये दिव्य है, ये भौतिक नहीं है, ठीक है, इसका पतन नहीं होता है। अपरा शक्ति बहिरंगा शक्ति भगवान की महामाया शक्ति भी कहते हैं इसको। ये जो तीनों प्रकृति के गुण है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों ही अपरा शक्ति के अंदर है। इसमें कहा है जिसका पतन होता है च्युत, च्युत और अच्युत भी इसमें आता है। पराशक्ति के लिए च्युत और अपराशक्ति के लिए अच्युत। च्युत है इसमें दिया गया है आपका, च्युत जो है वो जिसका विलय हो जाए, जो नष्ट हो जाए। अच्युत है जिसका विलय ना हो। जी जी माता जी, ये फिर हाँ जी, बहुत मुश्किल नहीं माता जी, आसान है जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। और तो कोई प्रश्न नहीं है। जी जी प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, लोग कम है, मैं 1-2 मिनट रुकती हूँ, ठीक है। जी माता जी। जी प्रभु माता जी, एक प्रश्न आया है रेडमी माता जी। जी ले लीजिए प्रभु जी। रेडमी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा बोले। माता जी मेरा प्रश्न था कि हम लोग माला करते तो 16 माला ही क्यों? 16 माला का क्या महत्व है? 16 माला प्रभुपाद जी ने कहा है इसलिए करते हैं। उन्होंने 16 माला नहीं माता जी, कम से कम 16। अच्छा, इससे ज्यादा जितना भी जो कर सके, कोई 20 करता है, कोई 25 करता है, उन्होंने कहा 16 कम से कम 16 माला होना चाहिए। जी जी माता जी। हरे जैसे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवत गीता के हम 8वें अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है भगवत प्राप्ति। कल से जैसे जो हमारे 6 अध्याय हम पढ़ रहे हैं, ये 6 के 6 अध्याय भगवान की भक्ति के ऊपर है पूरी तरह से। जो आज का अध्याय है वो है भगवत प्राप्ति के, बहुत ही सुंदर अध्याय है ये।
ये 6 के 6 अध्याय बहुत ही सुंदर है। वैसे तो भगवत गीता के 18 अध्याय एक से एक है। हर अध्याय से हमें ऐसे निर्देश मिलते हैं कि हम अपने इस जीवन को और अगले आने वाले जीवन को दोनों को संवार सकते हैं। उस पर भी ये जो बीच के भक्ति, भगवान की भक्ति के भक्ति योग के ऊपर 6 अध्याय हैं, ये अति सुंदर वर्णन इनमें किया गया है भगवान की भक्ति के इसके लिए। ये 8वें अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुनोवाच किं तत्ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा भगवान से, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, और तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बतलाइए। इस अध्याय में अर्जुन भगवान से सारी चीजों के बारे में पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है। एक एक चीज के बारे में वो पूछ रहे हैं ताकि हम इन सब के बारे में अच्छी तरह से जान सके। तो इसमें कहा गया है ब्रह्म क्या है। ब्रह्म है परम सत्य, ब्रह्म है परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म मतलब भगवान, परमात्मा। ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म क्या है, परम सत्य ब्रह्म है, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। जीवात्मा या जीव को भी ब्रह्म कहते हैं। इसमें कहा है भगवान के 3 रूपों को, भगवान को हम 3 रूपों में समझ सकते हैं। उसमें ब्रह्म निराकार, निराकार ब्रह्म, और परमात्मा और भगवान। जिसमें कहा है निराकार ब्रह्म की आराधना करते हैं कौन, निर्विशेषवादी, जिनका कहना है कि भगवान का रूप नहीं है। निर्विशेषवादी निराकार ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान, ठीक है। ब्रह्म वो जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं ब्रह्म ज्योति तक, ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति, उनका ध्येय रहता है वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना। निराकार, क्योंकि वो कहते हैं भगवान का रूप नहीं है। पहला ये है, निराकार ब्रह्म की आराधना करते हैं, उसमें विलीन हो जाने का उनका ध्येय रहता है, विलीन हो जाते हैं। तो वो तब जब वे अपनी तपस्या में सफल हो, क्योंकि वो कठिन मार्ग है भगवान तक पहुंचने का, या ब्रह्म तक पहुंचने का, या ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने का। जो निराकार भगवान का ध्यान करना और वहां तक पहुंचना, ये मार्ग को थोड़ा कठिन बताया गया। जब वो इसमें सफल होते हैं तब वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाते हैं। दूसरा है परमात्मा रूप में भगवान को, जो प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है आत्मा के साथ, और हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे बुरे कर्म के साक्षी हैं, गवाह हैं। तीसरा है भगवान, भगवान या भगवत प्राप्ति, यह सबसे ऊपर है। अभी यहाँ खाली 3 चीज के बारे में इसमें बताया गया। इसके बाद क्या है, अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले को कैसे जान पाते। इसमें ऐसे इसको समझाया गया है कि यज्ञ का स्वामी कौन, यज्ञ का स्वामी कौन है, भगवान, और वह शरीर में कैसे रहते हैं। वो शरीर में रहते हैं परमात्मा के रूप में। प्रत्येक प्राणी मात्र के शरीर में भगवान आत्मा के साथ में स्थित है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। जो भगवान का भक्त है या जो भगवत भक्ति कर रहा है, पूरी जिंदगी भगवत नाम का जप कर रहा है, अभ्यास कर रहा है भगवत नाम का जप करने का, तो कहा है जो भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। मृत्यु के समय जैसी चेतना हमारी होती है, जैसे विचार हमारे मन में आते हैं, जिसका ध्यान हमें आता है, मृत्यु के समय हमें वही शरीर प्राप्त होता है। तो इसमें कहा गया है जो भक्त पूरी जिंदगी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवत नाम का जप कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये अवश्य में ही उन्हें अंत समय भगवान का नाम उनकी जुबान पर आएगा, या भगवान उनके ध्यान में आएंगे, तो वो भक्त सीधा भगवत धाम जाएगा।
क्योंकि वो पूरी जिंदगी भगवत नाम का जप कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसके लिए ये जरूरी है अंत समय उसे अवश्य भगवत नाम याद आएगा। ऐसा भी है कि जन्म और मृत्यु बड़ा कष्टकारी, जन्म और मृत्यु दोनों ही कष्टकारी है, और मृत्यु के समय बहुत तकलीफ में अगर भक्त है, पहले तो भक्तों को कष्ट नहीं होता, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, फिर भी अगर उसको कोई तकलीफ है, वो भगवान का नाम याद करने में उसको मुश्किल आ रही है, तो भगवान सहायता करते हैं, क्योंकि वो उनका भक्त है, उसने पूरी जिंदगी उनकी भक्ति की है, तो भगवान उसे नाम याद दिलाते हैं ताकि वो सीधा भगवत धाम जा सके। उसके बाद दिया है ये दूसरे अध्याय से, इसमें 2 श्लोक आए हैं कल के अध्याय से। ये इसमें जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतान्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृत सम आध्यात्म कर्म चाखिलम, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। यहाँ भी बात आई है भगवान के भक्तों की। जन्म मृत्यु से मुक्ति कौन पाना चाहता है? जो भगवान का भक्त है, या जो व्यक्ति यह समझता है मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, मुझे इस भौतिक बंधन से निकलना है, वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने लगता है, क्योंकि उसको बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है। देखिए, वो उसको समझ आ गई है, उसको ज्ञान हो गया है कि इस भौतिक बंधन से निकलना है, बार बार के इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, तो वह भगवान की भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसमें कहा गया है भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। जो भगवान का भक्त है वो जानता है कौन से कर्म दिव्य हैं, कौन से भौतिक हैं, और अगर उसे इन भौतिक कर्मों को से निकलना है या भौतिक बंधन से निकलना है, तो उसका एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति अगर वो करने लगेगा तो ही वो इस भौतिक बंधन से या जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाएगा। इसमें कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। मनुष्य को समझना चाहिए कि वह ब्रह्म या आत्मा है, जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के शुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर ध्यान करते हैं, वे ही ब्रह्म के तात्पर्य को समझते हैं। ऐसे समझाया है। भगवत भक्त जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं, पूरी तरह समर्पित है भगवान को, वो ही भगवत धाम पहुंचते हैं। इसके बाद ये 30वां श्लोक, ये भी कल के अध्याय से आया है। साधि बुधादि देवम मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अभिचौमा ते विदुर युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अगर अंत समय हमें भगवान का ध्यान आ गया, भगवान का नाम हमारी जुबान पर आ गया, तो वो व्यक्ति अवश्य ही भगवत धाम पहुंचेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? पूरी जिंदगी भगवत नाम का जप करना है, उनका ध्यान करना है, भगवत गीता या भागवतम को पढ़ना है। अगर हम पूरी जिंदगी अभ्यास कर रहे हैं,
तो अवश्य ही हमें भगवान का नाम याद आएगा अंत समय, या हमारी जुबान से भगवान का नाम निकलेगा। बस इतना भर भक्त चाहता है कि अंत समय उसे भगवान का ध्यान आ जाए। इसके लिए वो पूरी जिंदगी अभ्यास करता है, भगवत भक्ति, भगवान की सेवा और भगवत नाम का जप, भगवत नाम का कीर्तन। इसे कहा है कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं वो हमेशा भगवान के ही बारे में सोचते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। वो कभी भी ये भगवान की आराधना करने से, भगवत नाम का जप करने से, इससे पूर्णतः उनको भगवान को समझने का मतलब है भक्त ही भगवान को समझ पाते। इसमें कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से भक्तों का संग जब मिलता है कृष्ण भावनामृत में सानिध्य, मनुष्य से ये समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता और वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। इसमें कहा गया है कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संपर्क में आता है, क्योंकि वो भगवान के भक्तों के साथ मिलकर, जैसे धीरे भक्तों से भक्त क्या करते हैं, हमेशा भगवत नाम की चर्चा करते हैं, हमेशा भगवान के बारे में बातें करते हैं, वो हमेशा भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। तो कहा है कि ऐसा भक्त अंत में अवश्य ही भगवत धाम पहुंचता है। उसके बाद इसमें जो अर्जुन ने कुछ सवाल भगवान से किए थे उनका उत्तर भगवान ने यहाँ दिया है। अर्जुन ने पूछा था ब्रह्म आत्मा के लिए, जीव अविनाशी जीव इकाई, इसमें कहा है आत्मा ना, जीव अविनाशी जीव इकाई, आध्यात्म निकाय का नियंत्रक है, जीव की प्रकृति और कर्म कार्य फलदायी गतिविधियां, जो कर्म जो है मैं रोज आपको बताती हूँ, कर्म जिनसे हम फल चाहते हैं, जिनसे हम फल की इच्छा से जो काम हम करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने शरीर के सुख के लिए करते हैं, तन की ओर ले जाने वाले कार्य जो है सारे ये कर्म कहलाते हैं। अधिभूत सामग्री प्रकटीकरण ये है भौतिक प्रकृति, ठीक है। और उसके बाद है सुप्रीम डेमिगॉड्स यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें सभी देवता शामिल, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान और देवता, ये है इनको कहा गया है कि जिसमें सभी देवी देवता शामिल है। त्याग का भोग करने वाला कौन है? परमात्मा है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? हम सभी के दिल में परमात्मा। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? ऐसा हम क्या करें कि हमें अंत समय भगवान के स्मरण हो आए, भगवान का नाम हमारी जुबान पर आ जाए। इसके लिए जीवन भर श्रवण का अभ्यास करें, हमेशा हम ध्यान करें भगवान का, तो तब हो सकता है कि अंत समय हमें उनका नाम हमारी जुबान पर आ जाए, हमें स्मरण आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम सीधा भगवत धाम पहुंच सकते हैं। जो भगवत धाम पहुंचता है वो फिर इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता। इसके बाद यहाँ दिया गया है इसका तीसरा श्लोक में, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूतभावोद भव करो विसर्ग कर्म संचित। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, और दिव्य जो दिव्य है भौतिक नहीं है, जीव ब्रह्म कहलाता है। और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। शरीर से संबंधित गतिविधि जो हम अपने शरीर के सुख के लिए करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं, वो सारा सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब फल की इच्छा से किया गया कर्म, उसको सकाम कर्म कहा जाता है। इसमें जैसे
कहा गया है कि अर्जुन ने भगवान से पूछा था ब्रह्म क्या है। भगवान ने बताया अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तब उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म कहलाता है। भौतिक प्रकृति में 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, परंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में, कभी देवता, कभी पशु पक्षी के रूप में प्रकट होता है। कभी कभी व्यक्ति यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, पर जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वह पृथ्वी पर वापिस आ जाता है। मनुष्य रूप में यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। जो भगवान के परमात्मा स्वरूप को नहीं पहुंच पाते उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे विराट रूप का ध्यान करें। भगवान के विराट रूप का, ये हमारे कर्म के अनुसार जो जन्म मृत्यु का चक्र है यहाँ वो दिखाया गया है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, बढ़ते गया, फिर वो अंत में बुढ़ापा आया, फिर जर्जर शरीर हुआ और फिर मृत्यु, उसके बाद फिर से। तो ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक हम भगवत भक्ति करके आगे नहीं बढ़ेंगे, सकाम कर्मों में लगे रहेंगे, अपनी खुशी के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और देवताओं की पूजा करते रहेंगे। सकाम कर्मों से मतलब है अपनी खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए। तब तक हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में ही बसे रह जाए। उस पर भी ऐसा नहीं है कि हमें अगला शरीर मनुष्य का ही मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, पशु का, पक्षी का, कीड़े मकोड़े का, कोई भी शरीर हमें मिल सकता है। लेकिन अगर जिसे ये ज्ञान हो जाए कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, इस भौतिक बंधन से निकलना है, तो वह धीरे धीरे भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ने लगेगा। जो भगवान का अनन्य भक्त बन जाएगा, जो भगवान का परम भक्त बन जाएगा, वो सीधे भगवत धाम जाएगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगा। ऐसा इसमें कहा गया है, ये दिखाया गया है इसमें तीसरे के उसमें। जो हम कहते हैं ना कि हमारे कर्म, जैसे हम कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है, क्योंकि हम जो अच्छा कर रहे हैं उसका भी हमें फल मिलता है, और जो बुरा हमसे हो रहा है उसका भी फल मिलता है। उसके गवाह है भगवान, साक्षी हैं, जो आत्मा के साथ प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है। वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं एक एक चीज को। लेकिन हम कहते हैं ना कि आत्मा जब हमारे अंदर स्थित है तो गलत जब हम कर रहे हैं तो वो हमें रोकते क्यों नहीं? वो नहीं रोकते हैं, वो खाली साक्षी हैं, वो हिसाब रखते हैं। और काम करने के लिए, कर्म करने के लिए शरीर को छूट है, आत्मा उसे चेतना देती है, शरीर कर्म कर रहा है, तो भगवान सिर्फ गवाह है, साक्षी है। तो यहाँ दिखाया है, थोड़ा सा ऐसे जानने के लिए दिखाया है। ये है, ये पति पत्नी नहीं है, ये व्यक्ति गलत संबंध अपनाए हुए है किसी अन्य स्त्री से, तो इसका अगला जीवन, क्योंकि ये जो कर्म कर रहा है इसके गवाह है भगवान, दिखाया है ना, ये जीवन है इसका अगला, इस व्यक्ति का। और ये व्यक्ति नशा कर रहा है, सारे गलत चीजें, देखिए जैसे होता है ना तमोगुणी व्यक्ति, दूसरे को मारता है, जानवरों को मारता है, उनको तकलीफ पहुंचाता है, शास्त्रों को नहीं मानता है, जो इस तरह नशा करना, ये करना जो बुरी आदत है, ऐसे व्यक्ति का अगला जीवन है। बीच बीच में भगवान को इसलिए दिखाया है कि ये साक्षी हैं हमारे अच्छे बुरे कर्म के, और इसके अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार हमारा अगला जीवन। तीसरा दिखाया गया है, ये व्यक्ति है, ये भक्त नहीं है पर दान पुण्य करता है। कोई भगवत भक्त इसके दरवाजे पर आया है, ये दान कर रहा है, उसको दान पुण्य करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, तो व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग का सुख भोगता है वो सालों तक यहाँ। लेकिन जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे वो फिर से इसी पृथ्वी लोक में आ जाएगा। इसके बाद दिखाया है ये भगवत भक्त, कृष्ण भावना भावित भक्त, जो 24 घंटे भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में है, ये दिखाया गया है। वो सीधे जाएंगे अगले उसमें भगवान के धाम, भगवत धाम पर जाएंगे सीधे। ये थोड़ा सा समझाने के लिए इसमें दिखाया गया। इसके बाद ये
इसका चौथा श्लोक इसमें दिया है। अधिभूतं क्षरो भावो पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृतांबरः। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत। उसने पूछा था ना कि ये क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है? भौतिक प्रकृति अभी इसमें कहा गया अधिभूत, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, इसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अर्जुन ने यह भी पूछा था यज्ञ का स्वामी कौन है, तो एक एक उसमें भगवान उत्तर देते जा रहे हैं। इसमें कहा है कि यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को, हमारे जो शरीर है, 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। उत्पन्न होना, बढ़ना, कुछ काल तक रहना, कुछ पदार्थ गौड़ पदार्थ उत्पन्न करना, क्षीण होना और अंत में विलुप्त हो जाना या मृत्यु हो जाना। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है, गवाह है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से, या आप कहिए आत्मा मुक्त है कर्म करने के लिए, कार्य करने की छूट देता है और आत्मा के कार्य की निगरानी करता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों को, सारे स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। जो नव दीक्षित भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाए थे, अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे विराट पुरुष का चिंतन करें। विराट पुरुष या विराट रूप जो अभी 11वें अध्याय में आपको दिखाएंगे, करें, जिनके पांव अधोलोक है, जिनके नेत्र सूर्य तथा चंद्र है और जिनका सिर उच्च लोक है, उनका ध्यान करें, ऐसा इसमें बताया गया है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जो परिवर्तन है, 6 परिवर्तन बताए थे ना मनुष्य के शरीर में, वो मनुष्य के शरीर में ही नहीं, ये परिवर्तन प्राणी मात्र के शरीर में होते हैं। और यहाँ तक कि जैसे ये देखिए कीड़ा, इसकी पहली अवस्था ऐसी, इस कीड़े की पहली अवस्था, फिर ये ऐसा बना और अंत में ये इस रूप में आ गया। तो मनुष्य रूप में ही परिवर्तन नहीं आते, और प्राणी जो है इनमें भी परिवर्तन आता है, शारीरिक परिवर्तन कहने का मतलब। उसके बाद ये 5वां श्लोक दिया है इसका 8वें अध्याय का। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्दावम याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा श्रवण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। भगवान ने कहा है, जो अंत में भगवान का नाम याद करता है या भगवान को श्रवण करता है, वह सीधे भगवत धाम पहुंचता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमें अंत में भगवान का नाम कैसे याद रहेगा, भगवान का नाम हमें अंत में कैसे याद आएगा, अगर हम पूरी जिंदगी भगवत नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, पूरी जिंदगी भगवत भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, हर चीज उनकी सेवा में, तो हो सकता है हमें अंत में उनका नाम हमारी जुबान पर आ जाए या हमें श्रवण हो आए भगवान का। तो इसमें कहा है कि ऐसा व्यक्ति तुरंत भगवत धाम पहुंचेगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है, ये ध्रुव है, सत्य है, वो व्यक्ति अवश्य ही भगवत धाम पहुंचेगा। यहाँ इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बताती हूँ। ये है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जब युद्ध हो रहा था ना, तो इनको तीर लगे थे, ये देखिए बाण लगे हैं, तो असल में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु वरदान है, वो जब चाहे अपनी मौत को बुला सकते हैं, जब चाहे, लेकिन वो अपने एक वचन से बंधे हुए हैं। भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा हम कहते हैं ना, महाभारत में पता लगता है, भीष्म प्रतिज्ञा की थी
भीष्म पितामह ने, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी इस राजगद्दी में नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं पूरी अपने प्राण रहने तक इस राज्य की देखभाल बाहर से करूंगा। इनका ये तीसरा वचन था। अपने उस वचन को निभाने के लिए ये इतने तीर लगने के बाद भी बाण सैया पर लेटे हुए हैं, इतने कष्ट में बाण सैया पर है, क्योंकि ये जानना है इनको कि ये युद्ध खत्म होके ये राज्य किसके हाथ में जाएगा, दुर्योधन के हाथों में जाएगा या पांडवों के हाथों में जाएगा, वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, वचन दिया है कि प्राण निकलने तक मैं इस राज्य की हिफाजत करूंगा, ये जानना चाहते हैं। इस कारण वो इस बाण सैया पर लेटे हुए हैं, इतने कष्ट में, इतने तकलीफ में, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान, वो जब चाहे अपने मृत्यु को बुला सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, उनको पता लगा कि राज्य युधिष्ठिर के हाथों में गया है, तब उन्होंने अपनी मृत्यु को बुलाया। अब मृत्यु का जब समय आया, बुलाया उन्होंने, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान। तो सब पांडव, सब लोग आ गए हैं उनके पास में, घेरे हुए हैं उनको, और भगवान कृष्ण है। सिर्फ इतने लोगों में से सिर्फ भीष्म पितामह जानते थे कि वो भगवान है, भगवान वो ही जानते थे सिर्फ, और कोई नहीं जानता था। इसलिए वो हमेशा उनसे आदर से बात करते थे। भीष्म पितामह ही सिर्फ जानते थे वो भगवान। तो जब भगवान उनके पास आए तो वो यहाँ पर खड़े थे उनके सिर के पास। तो भीष्म पितामह ने कहा कि आप मेरे पैरों के पास आ जाइए, मैं आपको देखते हुए अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। तो भगवान यहाँ से इधर जाके खड़े हो गए, और भीष्म पितामह ने भगवान को देखते हुए अपने प्राण त्यागे और सीधा भगवत धाम गए। कहाँ याद करना, वो तो साक्षात भगवान को देखते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे और सीधा भगवत धाम गए। इसके बाद यहाँ भरत महाराज की बात आई है। मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी एक बार सुनाई है, दूसरे या तीसरे अध्याय में। भरत महाराज ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र हैं। भरत महाराज, इन्हीं के नाम से हमारे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है। तो भरत महाराज वानप्रस्थ की उम्र में, 50 साल की उम्र में जंगल में आ गए। अपना पूरा राजपाट, अपना घर, अपनी पत्नी, सब अपने बेटे को सौंपकर, ताकि मैं जंगल में रहकर अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कर सकूं। ये इस उद्देश्य से जंगल में आए। लेकिन जहां उनकी ये कुटी थी, यहाँ इनकी कुटी है, यहाँ एक सरोवर पानी जा रहा है, देखा आपने। एक दिन एक हिरनी यहाँ से भाग के निकली और उसके पीछे टाइगर पड़ा था, उसके पेट में बच्चा था। तो वो जब पानी में कूदी तो उसका ये बच्चा यहाँ गिर गया उसके पेट से। तो इनको दया आई इस बच्चे पर, क्योंकि उसको तो टाइगर ने मार दिया, हिरनी को। तो ये उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आए और उसकी देखभाल करने में, इस हिरण की देखभाल करने में उनका ध्यान विचलित हो गया भगवत भक्ति से। उनको हर समय भगवान के ध्यान जैसे करने लगते थे, हिरण का ध्यान आता था। इसी कारण जब उनके मृत्यु का समय आया, तब भी उनको इतने बड़े भक्त होते हुए भगवान का ध्यान नहीं आया, हिरण का ध्यान आया। तो उनको अगला जीवन हिरण का मिला। मृत्यु के समय हमें जो चीज ध्यान आएगी, हमें वही शरीर मिलेगा। अगर हमने कोई जानवर घर में पाला है, अगर हमें उसका ध्यान आता है तो हमें वही शरीर मिलेगा। कोई व्यक्ति हमें अति प्रिय है, उसका ध्यान हमें अंत में आएगा तो हमें मनुष्य शरीर मिलेगा, जिसका ध्यान आएगा। इनको मृत्यु के समय भगवान का ध्यान नहीं आया, जबकि ये इतने महान भक्त थे। उनको हिरण का ध्यान आया तो उनको हिरण का शरीर मिला। इसके बाद उनको, लेकिन उनके साथ एक बात अच्छी हुई कि वो उनको ये स्मृति रही कि वो इस शरीर में क्यों आए, उनसे कहाँ गलती हुई, उनको सब कुछ याद रहा, जबकि किसी को नहीं रहता है। ये उनके ऊपर भगवत कृपा रही। उनको ये याद रहा कि वो इस पशु शरीर में कैसे आ गए, उनसे कहाँ गलती हुई। इसलिए वो चुपचाप जंगल में जो आश्रम थे, जहाँ लोग तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, चुपचाप वहीं पड़े रहते थे। अंत में फिर उनकी मृत्यु का समय आया हिरण के शरीर में, तब उनको फिर से मनुष्य का शरीर मिला, वो भी एक ब्राह्मण परिवार में। भरत महाराज फिर से ब्राह्मण के उसमें मनुष्य शरीर में, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। वहां भी वो, उनको पूरी स्मृति रही
तब उनको था कि मैं कुछ बोलूं ना, कुछ मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए वहां उन्होंने अपने को गूंगा बहरे की तरह से रखा। इसलिए वहां इनका नाम जड़ भरत रखा गया। भरत नहीं, जड़ भरत। जड़ भरत मतलब गूंगा बहरा, क्योंकि ये बोलते नहीं थे, ऐसा लगता था सबको कि ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, जिससे इनके पिता बहुत दुखी थे कि कैसे इनको कौन संभालेगा, कौन ध्यान रखेगा। तो ये चुपचाप जो काम इन्हें दिया जाता था वो करते थे, जैसा भी भोजन इनको दिया जाए उसको खा लेते थे। इनके भाई भाभी जो थे बहुत अच्छा व्यवहार इनके साथ नहीं करते थे, लेकिन ये कहीं पर भी कोई विरोध नहीं करते, चुपचाप, क्योंकि ये इनका ये ध्यान था कि मेरी मुझसे गलती हुई, उसके कारण मैंने पशु शरीर होगा, अब मैं फिर से मनुष्य शरीर में आया हूं, तो अब मुझसे कोई गलती ना हो जाए। और ये मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे, भगवत नाम उसी में पूरा ध्यान अपने भक्ति में लगा के रखते थे, लेकिन बाहर से अपने को गूंगा बहरा दिखाते थे, इसलिए इनका नाम जड़ भरत रखा गया। तो इसमें ये बताया गया है कि जब ये जड़ भरत की एक तरह से आप सोचिए भूमिका ही निभा रहे, चुपचाप जो काम दिया जाता था करते थे, खेतों में काम कराते थे इनके भाई भाभी इनसे, जो किसी बात का ये विरोध नहीं करते। तो एक बार वहां से ये कुछ डाकू निकले शाम के समय, इनको देखा तो उनको बलि के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था, तो वो डाकू इनको उठा के ले गए, कोई देवी के मंदिर में इनकी बलि देनी चाहिए उन्होंने, इनके हाथ पैर बांध दिए और एक डाकू इनको मारने गया, कोई विरोध नहीं, लेके गए, चल दिए, हाथ पैर बांध के बिठा दिया, चुपचाप बैठ गए। और जब वो मारने के लिए आया, इनको बलि देने के लिए आया, तो उस मंदिर से देवी निकली, उसने सारे डाकुओं को मारा और इन्हें आजाद कर दिया, इनके हाथ पैर खोल के। उसके बाद एक बार ये कहीं थे घर के आसपास, वहां से एक राजा रहुगुण की पालकी निकली वहां से। उनका जो कहार, जो पालकी उठाते हैं उनको कहार कहते हैं, 4 लोग होते हैं। एक कोई बीमार पड़ गया, तो राजा ने कहा कि ढूंढो आसपास कोई व्यक्ति है, तो उनको ये दिखाई दिए भरत महाराज, और वो जो चौथे कहार की जगह इनको लगा दिया, क्योंकि ये तो किसी को विरोध नहीं करते थे, जो काम इनको दिया जाए चुपचाप करते थे, उठाया और चलने लगे। लेकिन नीचे चींटियों को देखकर ये पैर बचा रहे थे, इससे राजा रहुगुण की जो पालकी थी वो हिल रही थी, तो उनको गुस्सा आया राजा रहुगुण को। उन्होंने पहले तो गुस्सा किया, बाद में उन्होंने गाली की। जब उन्होंने गाली की तो इनको तब पहली बार इन्होंने मुंह खोला और एक सेंटेंस बोला, जिससे रहुगुण को शर्म आई। उसने पालकी रोकी, नीचे उतरा राजा रहुगुण और इनके पैर पकड़कर क्षमा मांगी, कहा कि आप तो कोई विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए और आप मेरे राज्य में चलिए और ये मंत्री का पद संभालिए। ये बोला राजा रहुगुण ने इनको, ये पहली बार इन्होंने अपना मुंह खोला था जड़ भरत ने। तो उसके बाद इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये तो चुपचाप अपना ये जीवन पूरा कर रहे थे, मन ही मन भगवान का ध्यान करके, बोलते नहीं थे, न विरोध करते थे कुछ, क्योंकि इनको फिर से डर था मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि एक बार गलती होने पर ये पशु जीवन भोग के आए थे और इन्हें पूरी स्मृति थी। हम लोग भूल जाते, लेकिन उन्हें सब कुछ याद। यहाँ उनका शरीर ये देखिए परिवर्तन होते हुए दिखाया है, पहले हिरण ये मनुष्य के रूप में, फिर हिरण के शरीर में जाते हुए, और फिर हिरण से मनुष्य के उसमें आते हुए, ये दिखाया, इसमें दिखाया गया है। और ये इसका है 6वां श्लोक 8वें अध्याय का। यं यं वापि समरन् भावं तजन्ते कलेवरं तं तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का श्रवण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, जिसके बारे में हमें ध्यान आएगा अंत में। जैसे किसी देवता का ध्यान आएगा तो हमें देवता का शरीर मिलेगा, किसी मनुष्य जो कोई हमें अति प्रिय है परिवार में, उसका ध्यान आएगा तो उसका शरीर मिलेगा, और अगर कोई जानवर हमने पाला है उसका ध्यान आया तो उसका शरीर मिलेगा। जैसा भाव, जैसी स्मृति हमारी अंत में आएगी मृत्यु के समय, वैसा ही शरीर हमको मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, भगवत नाम का
भगवत नाम जपने का अभ्यास करें। महामंत्र का नाम जपने का हम पूरी जिंदगी अगर अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही हमें अंत में हमारी जुबान से भगवान का नाम आएगा। अगर वो नाम हमें याद आ गया तो हम सीधे भगवत धाम चले जाएंगे। फिर इस भौतिक जगत से, इस भौतिक बंधन से हमको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक जगत में और कुछ नहीं है, ऐसा इसमें यहाँ 6ठे श्लोक में ऐसा समझाया गया। इसके बाद एक ये स्टोरी महाभारत से ली गई है। इसमें ये जब वनवास में थी, ये लोग यहाँ पांडव और द्रौपदी साथ में, द्रौपदी को प्यास लगी तो युधिष्ठिर ने कहा कि पेड़ में चढ़ के जरा देखो कहीं पानी है। तो दिखा, सरोवर दिखाई। तो सबसे पहले सहदेव गए, पानी में जैसे हाथ डाला तो पेड़ की तरफ से एक आवाज आई, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर तुम पानी पी सकते हो। इसी तरह चारों पांडव जो है, और उसने ध्यान नहीं दिया, पानी में हाथ डाला, पीने लगा, मूर्छित हो गया। इसी तरह चारों भाई युधिष्ठिर के, ये देखिए सब मूर्छित पड़े हैं, क्योंकि किसी ने प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं समझा, ध्यान नहीं दिया और पानी पीने लगे। जब ये लोग लौट के नहीं आए फिर युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर जैसे ने सोचा कि मैं पानी लेके पहले इनके ऊपर छिड़कूं ताकि ये बेहोश क्यों हुए हैं, उन्होंने सोचा ये बेहोश है वो। तो युधिष्ठिर ने जैसे पानी में हाथ डाला, उनको भी वही आवाज आई, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब तुम पानी पी सकते हो। तो युधिष्ठिर तो बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है आप बोलिए। तो उसने 3-4 प्रश्न पूछे, उसमें से एक जो खास प्रश्न था कि ये प्रश्न था कि ये जो मैं आपको बताती हूँ कि प्रकृति का जो है ये सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, इसमें सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, इस भौतिक जगत में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, ये प्रश्न था। तो इन्होंने बोला, युधिष्ठिर ने बोला, सैकड़ों हजारों जीवित सत्ताएं हर पल मौत से मिलती हैं, मतलब मृत्यु होती है हर पल, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है, मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है, ये उनको पूछा गया तो इन्होंने बताया कि सबकी मृत्यु होती है, परिवार में भी दादा दादी की मृत्यु होती है, माँ बाप की मृत्यु होती है, अगल बगल में मृत्यु होती है, रिश्तेदारों की मृत्यु होती है। तो भी व्यक्ति ये कभी नहीं सोचता कि मेरी भी मृत्यु होगी, और ना ही वो कभी अपने को मृत्यु के लिए तैयार करता है, ऐसा कहा गया है। तो यह दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है, सबसे आश्चर्यजनक चीज है। जब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया तो वो व्यक्ति खुश हो गया जिसकी आवाज आ रही थी। उसने कहा अब आप पानी पी सकते हैं और मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित कर रहा हूँ। तो ये इसमें ये महाभारत से लिया गया है इसको। इसके बाद इसका 7वां श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मया पिता मनो बुद्धिर मामे वैश्य संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्म को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम सदैव मेरा चिंतन कर, भगवान का ध्यान करने के लिए कहा है हमेशा। दूसरा, अपना कर्म, कहीं भी भगवत गीता में ये नहीं कहा है कि हम भक्ति करने के लिए या भगवत नाम का जप करने के लिए हम अपना सब कुछ छोड़ के करें, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। कहा गया है हम अपने कर्म को भी करें, अपने फर्ज भी पूरा करें, जो भी हम कर रहे हैं साथ में हम भगवत भक्ति करें। अगर हमें इस भौतिक बंधन से निकलना है, अगर हमें यह भौतिक बंधन स्वीकार है, हम इसी में खुश हैं, हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में रहना हमें स्वीकार है, बार बार यही शरीर बदलना हमें स्वीकार है, फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भौतिक बंधन से निकलना चाहते हैं तो हमें भगवत भक्ति करनी चाहिए यहाँ, और अपने कर्तव्य को करते हुए, अपने फर्ज पूरे करते हुए, उन सबको छोड़ के भगवत भक्ति करने के लिए नहीं कहा गया। इसमें ऐसे भी समझाया गया। भगवान ने अर्जुन से कहा, भौतिक कार्यों में लगे हुए व्यक्ति से यह नहीं कहा गया कि वह अपने कर्तव्य को त्याग दे,
हुई कि अपना फर्ज भी पूरा करना है, अपने कर्म भी पूरे करने हैं। मनुष्य को अपना कर्तव्य करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और भगवान का चिंतन भी करते रहना चाहिए। कृष्ण नाम का जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो पूरी जिंदगी भगवत नाम का जप करेगा, महामंत्र का जप करेगा, वो अवश्य ही भगवत धाम जाएगा, ऐसा इसमें दिया। उसके बाद इसका 8वां श्लोक, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा श्रवण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें कहा है, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान का ध्यान करता है, बिना विचलित हुए भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है, मतलब वो अवश्य ही भगवत धाम जाता है। भगवान के नाम का जप तथा श्रवण करने के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सरल है, इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मनुष्य भगवान का चिंतन किसी भी रूप में, जैसे नारायण, कृष्ण, राम आदि के रूप में कर सकता है। इससे वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर नाम जप करते रहने से वह अंत में भगवत धाम को जाता है। हमारा मन बहुत ही चंचल है, फिर भी हमें प्रयत्न करके मन को कृष्ण चिंतन में लगाना चाहिए। यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त होगा। कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त होने का मतलब है सीधा भगवत धाम जाएंगे। इसके बाद ये अजामिल का एक और यहाँ स्टोरी दी है। अजामिल भगवत भक्त था, ब्राह्मण था, भगवत भक्त। भगवत भक्त भी कृष्ण भावना भावित भक्त था, पूरी तरह समर्पित भगवान की भक्ति में। इससे एक गलती, ये जंगल में फूल लेने गया था, वहां इसने एक नवविवाहित जोड़ी को कुछ ऐसी हरकतें करते देखा। पहले तो उसने अपने को संभाला कि मुझे यह नहीं देखना चाहिए, ये गलत है, लेकिन फिर उसने देखा तो यहीं वो गिर गया, अपने पद से गिर गया। इसने क्या किया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, एक वैश्या को लाकर घर में रख दिया। इसने ये भगवत अपने भक्ति से ये विचलित हो गया, गिर गया नीचे। इसके बाद इसके उस वैश्या से 2-3 बच्चे, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम इसने नारायण रखा। यह उसे अति प्रिय था और ये उसको हर समय नारायण, ये नारायण, हर समय नारायण का नाम लेता था बच्चे के रूप में। इसका अंतिम समय जब आया तो तब जो इसने शायद पहले भक्ति की थी भगवान की, काफी समय तक इसने पूरा समर्पित होकर भगवत भक्ति की थी, उसका ही परिणाम था कि अंत समय इसके मुख से नारायण मुझे बचाओ, इसने कहा। मृत्यु के इतना बोलना था, नारायण मुझे बचाओ, इसके प्राण निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे इसके प्राण निकले, देवदूत भी आए भगवान के वहां से और यमदूत भी आए। तो यमदूत ने कहा कि ये पथभ्रष्ट हो गया था बीच में, तो इसको हम ले जाए। देवदूतों ने कहा कि इसने अंत में नारायण का नाम लिया है, इसलिए ये भगवत धाम जाएगा। इनमें बहुत देर तक बहस होती रही। दोनों ने कहा कि इसे हम ले जाएंगे। इसके बाद जो ये यमदूत आए थे, इन्होंने यमराज से बात की कि यहाँ ये देवदूत आए हैं। तो यमराज ने कहा अगर वहां देवदूत आए हैं तो तुम्हारा वहां कोई काम नहीं। तो यह फिर भगवत धाम गया। ये दिखाया है ये भगवत धाम गया क्योंकि इसने पूरी तरह समर्पित होकर भगवत भक्ति की थी बहुत लंबे समय तक, फिर ये उस पद से गिर गया था। असल में भागवत महापुराण में बहुत बड़ा वर्णन है इसके ऊपर। तो जब ये दोनों में जब ये चल रहा था कि मैं ले जाऊंगा या मैं ले जाऊंगा, इनमें ये आपके देवदूतों में और यमदूतों में, तो इसको सुनाई दे रहा था, इसको सुनाई दे रहा था ये सब। इसके बाद इसने भगवान के जो दूत आए थे उनसे मनुष्य शरीर में जाना चाहा, मांगा उनसे। उसके बाद इसने तपस्या की। ये वहीं से सीधे नहीं पहुंचा यहाँ, जैसा इसमें दिखाया गया है। बहुत लंबा वर्णन आया है भागवत महापुराण में। इसने तपस्या की
भगवान के लिए। उसके बाद ये यहाँ पहुंचा, भगवत धाम पहुंचा, क्योंकि इसको लगा कि मुझसे गलती हुई है। परम भक्त था भगवान का काफी समय तक, उसके बाद ये पथ भ्रष्ट हो गया, ऐसा भी उसमें थोड़ा वर्णन दिया है। इसके बाद इसका नवास, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। इसमें भगवान के उसके वर्णन किया गया है कि परम पुरुष का ध्यान, उनका ध्यान करने के लिए ऐसे इसमें समझाया गया है। भगवान का ध्यान हम कैसे करें इसमें कि परम पुरुष का ध्यान, परम पुरुष है भगवान, पुरातन, सबसे पुराना, आदि पुरुष भी कहा गया है भगवान को, नियंता है, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, प्रत्येक प्राणी मात्र के भगवान पालन करता है, वही हमें खिला रहे हैं, पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, वो इस भौतिक चीजों से परे है क्योंकि वो दिव्य है, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें हम उनका ध्यान। वे सूर्य की भांति तेजवान, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि ब्रह्म ज्योति, वो उतनी तेज ज्योति जो है वो भगवान के शरीर से निकलती है, इसलिए ब्रह्म ज्योति जो है इसलिए तेजवान है वो सूर्य के भांति, और इस भौतिक प्रकृति से परे है, वो दिव्य है, भौतिक प्रकृति के वो सृष्टा है, सृष्टि करने वाले हैं, वो पालन करता है, पालने वाले हैं, लेकिन तब भी उनका इस प्रकृति उससे कोई लेना देना नहीं, भौतिक प्रकृति से वो इससे परे, क्योंकि वो दिव्य है। उसके बाद ये दिखाया गया है, यहाँ सारे देवता ब्रह्मा जी समेत सब भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और यहाँ शिव जी हमेशा भगवान के ध्यान में होते हैं, इनकी जुबान से हर समय राम राम निकलता है, और ये भगवान के बारे में पार्वती जी को सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। उसके बाद इसका ये 15वां श्लोक इसमें दिया है, इसमें मामुपेत्य पुनर्जन्म मुखालय मशाह स्वतम ना प्रुहुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ये कहा गया है भगवत भक्तों के लिए, भगवत भक्तों के लिए, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, जो योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य क्योंकि ये नश्वर है, कभी भी नष्ट होने वाला है, इसलिए अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इसमें इस श्लोक में कहा गया है कि हे अर्जुन, जो भी भक्त परम सिद्धि प्राप्त करता है वह फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आता, वह भगवान के लोक, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंदमय चिन्मय रस कहा गया है, चिन्मय रस कहा गया है। यह ऐसा स्थान है जहाँ की सब वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है, यहाँ कुछ भी भौतिक नहीं। कृष्ण के परम धाम या वैकुंठ लोक में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, और जो लोग स्वर्ग तथा अन्य उच्च लोकों को जाते हैं, जब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो फिर वह इसी भौतिक जगत में आ जाते हैं। लेकिन जो भक्त भक्ति करके भगवत धाम पहुंच जाता है वो फिर इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता। इसके बाद यह है इसका 16वां श्लोक, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है। सर्वोच्च लोक कहा जाता है जहाँ ब्रह्मा जी, सबसे उच्च लोग उस ब्रह्मा जी वहां रहते हैं। तो कहा है कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। ये इसमें दिखाया गया है स्वर्ग और ये सब, जो भगवान कह रहे हैं जो उनके धाम चले जाता है वो फिर कभी भी जन्म नहीं लेता है। वो इसमें दिखाया है स्वर्गलोक में, जब स्वर्गलोक में कभी जब परेशानियां आती है, ज्यादातर वहां होता है इंद्र के सिंहासन के लिए, तो युद्ध में स्वर्ग, यहाँ भी युद्ध होता है
ऐसा इसमें दिखाया है। और युद्ध में पृथ्वी, पृथ्वी में जब युद्ध होते हैं आपको पता है वर्ल्ड वॉर, तो पूरा विनाश हो जाता है, क्योंकि इस तरह के बम है, रॉकेट है, ये मतलब विनाशकारी वस्तु है युद्ध में पृथ्वी का। और नरक सिर दर्द है, ये नरक दिखाया है, ये सिर दर्द है। 28 नरक जहाँ बुरे कर्म करने पर लोग जाते हैं, तो ये सिर्फ सिर दर्द है सब। और इसके बाद यह है मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि इतनी है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती, सारी प्रकृति क्रियाशील हो जाती, और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है, फिर से प्रलय आ जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सिर्फ पानी ही पानी रहता है, न सूर्य, न चंद्र, न कोई चीज। तो उसके बाद ये बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर से रात मिलती है हे पार्थ, और वे असहाय रूप से खुल जाते हैं। तो इसी तरह से जब भी प्रलय आते हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ महाप्रलय है, तो उनमें सब कुछ भगवान, असल में क्या है कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जो है भगवान ने सृष्टि की है, सब कुछ उन्हीं से आया है। अंत में जब प्रलय होता है उन्हीं में समा जाता है। और जैसे ही ब्रह्मा का सुबह होती है, भगवान एक दृष्टि मारते हैं, प्रकृति की तरफ एक नजर देखते हैं, सारी प्रकृति फिर से क्रियाशील हो जाती है। और ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज को, क्योंकि ब्रह्मा जी की उम्र बहुत बड़ी है। ब्रह्मा जी का एक सेकंड हमारे 1,00,000 साल के बराबर है, तो कई युग निकल जाते हैं उसमें। और जब प्रलय आता है तब फिर से सब शुरू हो जाता है। और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात आती है, जब वो सोते हैं, तो सब कुछ पानी में समा जाता है, या प्रलय आता है सब कुछ उस पर समा जाता है, सिवाय भगवत धाम के। इसके बाद इसका 20वां श्लोक दिया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, वह परा, श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी इसका नाश नहीं होता है। यहाँ ये बात आई है भगवत धाम की। जब प्रलय होता है, सब कुछ उसमें समा जाता है, सिवाय भगवत धाम के। भगवत धाम शाश्वत रहता है, और इस यहाँ जो भी पहुंच गया, जो भी भक्त पहुंच गया, वो शाश्वत रहता है। प्रलय के समय भी भगवत धाम को कोई क्षति नहीं होती, इसके सिवा सब प्रलय में समा जाता है। इसमें कहा है कि ये शाश्वत है और व्यक्त अव्यक्त पदार्थ से परे, यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली, ये जो भगवान की पराशक्ति। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी इसका नाश नहीं होता, ये जैसा है भगवत धाम वैसे ही रहता है। इसके बाद ये गोलोक का चार्ट इसमें दिया है, गोलोक का चार्ट कहते हैं इसको। ये गोलोक वृंदावन भगवान का धाम, और ये हरिधाम कहा गया है, ये वृंदावन, ये वैकुंठ धाम। और ये दिखाया है, जो मैं आपको बोलती हूँ ना बार बार, ये यहाँ मैं दिखाती हूँ बड़ा, ये गर्भोदक शाही ओशन है, ये गर्भोदक ओशन है, समुद्र है, गर्भोदक नाम है इसका। भगवान का गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में विस्तार है। जो पहली सृष्टि भगवान ने की वो मैं आपको दिखाती हूँ। भगवान के नाभि से एक कमलनाल बहुत ऊंचे निकले, बहुत दूर, उसमें कमल का फूल उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ये भगवान की पहली सृष्टि, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी ने सोचा मैं यहाँ पहुंचा कहाँ से, मैं पता तो करूं। वो इस कमलनाल को पकड़ पकड़ के काफी नीचे आए, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं लगा। उनको सुनाई दिया तप, 2 शब्द, तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की। उसके बाद भगवान की सहायता से शिष्य प्रारंभ की। तो इसको ये बड़े उसमें मिलता है मंदिर में, ये चार्ट, ये आपको PDF में भी आएगा। इसको आप बड़ा करके सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं, क्योंकि इतना बारीक और ये पढ़ पाना ये मुश्किल है। थोड़ा सा मैंने आपको बता देती हूँ। ये भगवान का धाम है, ये हरिधाम, ये वृंदावन, ये वैकुंठ धाम, और ये गोलोक वृंदावन भगवान के धाम। और ये गर्भोदक साई, गर्भोदक ओशन, उसमें भगवान लेटे हुए। गर्भोदक साई विष्णु को कहते हैं, 3 तरह से विष्णु को कहते हैं ना, गर्भोदक साई, शिरोदक साई और कारणोदक साई।
विष्णु के उसमें। और ये भगवान का धाम गोलोक वृंदावन। जैसे भगवान इस वृंदावन में लीला करते थे, वैसे ही भगवान गोलोक वृंदावन में भी लीला करते हैं। आप देख रहे हैं, वैसे ही ग्वाल बाल है, वैसे ही माखन चोरी हो रही है, वैसे ही माँ यशोदा हाथ में छड़ी लेके आ रही है, वैसे ही भगवान गायों के साथ ग्वाल बालों के साथ है। ये वैसे ही लीला करते रहते हैं भगवान वृंदावन में, जैसे यहाँ इस भौतिक वृंदावन में भगवान ने लीला की थी। उसी तरह से यहाँ कोई नहीं जानता है भगवान को कि वो भगवान है। सब देखिए ना, माँ यशोदा हाथ में छड़ी लेके आ रही है, ये देखिए, और यहाँ माखन चोरी हो रही है, माँ आ रही है, इसलिए भगवान चुप रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लीला करते रहते हैं भगवान गोलोक वृंदावन में। और इसके बाद दिया है एक ये श्लोक आया है, इसमें ये आया है मुकुंद माला स्त्रोत से, हे कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अंत समय जो तकलीफ होती है, अंत समय या जन्म के समय जो कष्ट होता है, अंत समय के कष्ट के कारण अगर मैं आपको याद नहीं कर पाया, तो भगवान का भक्त कहता है कि अगर मैं, क्योंकि उस समय तकलीफ में होता है व्यक्ति, कष्ट में होता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा अगर मैं नहीं रख पाया। तो आप ऐसा कीजिए, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर आने दें। मेरे मन को अभी अपने चरणों की ओर आने दें। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जो कमल के फूल का तना है, उसमें राजहंस उसको कुतर कुतर के, उसमें कहा है कि प्रवेश करने की कोशिश करता है। जब मेरी अंतिम सांस, मेरा समय, अंतिम सांस के समय मेरा गला रुक जाएगा, हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा। इसलिए मुझे अभी ही अपने चरणों की ओर आने दे, ऐसा इसमें कहा। और फिर इसका 28 वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाघम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यहाँ भी परम भक्त की बात आई है। जो व्यक्ति कहा है कि भक्ति मार्ग, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, उसके लिए कहा गया है, वह व्यक्ति वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से जो भी फल प्राप्त होते हैं, उनसे वंचित नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। कहने का मतलब है वो यह सब ना भी कर पाए, वो वेदाध्ययन ना कर पाए, तपस्या और दान, दार्शनिक, इससे जो फल मिलने वाले हैं, वो फल उसको स्वतः ही मिल जाएंगे अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है। यह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति कर लेता है और अंत में नित्य धाम, भगवान के धाम को जाता है। इसमें कहा है, इसने कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति, इसका विशेष वर्णन। अपने गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मनुष्य को तपस्या करनी होती है। गुरु के आश्रम में रहना होता है 25 साल तक। इसके लिए ऐसे इसमें समझाया गया है। वही वह वेदाध्ययन भी करता है। गुरु के आश्रम में छात्र 5 वर्ष से 25 वर्ष तक रहता है। इसके बाद 25 से 50 वर्ष तक वह गृहस्थ जीवन बिताता है। गृहस्थ के रूप में उसके अनेक यज्ञ करने होते हैं उसको, इससे वह आगे उन्नति कर सके। फिर व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना होता है, जिसमें उसे जंगल में रहकर तपस्या करनी होती है। अंत में उसे संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सीधा अवस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं या अधिक उन्नति करते हैं तो वो उच्च लोकों को जाते हैं, या ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक, या कृष्ण लोक को जाते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत जो है विशेषता यह है कि
मनुष्य एक ही झटके में भगवत भक्ति करने के कारण विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसको फिर इन आश्रमों से गुजरने की आवश्यकता ही नहीं, वो सीधे भगवत धाम पहुंच जाएगा, ऐसा इसमें बताया। और प्रभुपाद जी के शब्द हैं, कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है, लेकिन भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। जो हम आजकल पढ़ रहे हैं वो भगवत गीता का सार है एक तरह से। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो सकता है। उसको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर वो भक्ति कर रहा है भगवान की। तो इसमें जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। आप क्वेश्चन ले सकते हैं। जी 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 प्रभु जी। जिन्हें भी क्वेश्चंस पूछने हो कृपया हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ओजस प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। जी बोलिए प्रभु जी, बोलिए। हमारा प्रश्न ये है कि जैसे कृष्ण भगवान की भक्ति कर सकते हैं कि राम जी की भी? एक ही बात है प्रभु जी, आप भगवान राम की कीजिए, भगवान विष्णु की कीजिए, भगवान कृष्ण की कीजिए, एक ही बात है। जी धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कुमुद जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत बोलिए। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे मैं कृष्ण। ऑलरेडी स्टूडेंट ही हूँ श्रीमद् भगवद गीता की, जी जी लेवल 2 में हूँ। जी प्रभु जी, माता जी बोलिए। एनएनडी प्रभु जी के इसमें मैं करती हूँ। मेरा जी सिर्फ एक ही सवाल था जी कि इस 8वें और 7वें अध्याय का कनेक्शन क्या है, संबंध क्या है उनके बीच में? ये माता जी, ये भक्ति मार्ग के, ये जो जैसे पहले 6 अध्याय हमारे इस पर है ना, कर्म योग पर, ये भक्ति योग पर है। ये 7, 8 नहीं माता जी, ये पूरे 6 अध्याय, ये भक्ति योग पर है। ये 6 के 6 अध्याय। वैसे तो हर अध्याय में वो कर्म योग हो या अंतिम जो 6 अध्याय है ज्ञान योग के ऊपर, ये हमें ले जाते हैं भक्ति की तरफ, लेकिन बीच के जो 6 अध्याय हैं ये पूरी तरह भगवत भक्ति के ऊपर। जी माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण शिखा माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए बोलिए माता जी, बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने बताया कि जो मृत्यु के समय जो हम विचार करते हैं वही हमें अगला जन्म मिलता है। जी अगर माता मृत्यु के समय हम धन का विचार आ जाए मन में, जी। तो कौन सा जन्म मिलता है? सांप का। सांप। क्योंकि जी। जहां भी धन होता है माता जी, जो भरा हुआ कलश, जैसे खुदाई में कभी भी मिलता है ना धन, तो उसकी रक्षा के लिए वहां सांप बैठा होता है। तो उसकी रक्षा के लिए, जैसे एक व्यक्ति के बारे में आपको बताती हूँ। एक आदमी, ये इसका कपड़े का व्यापारी था, शोरूम था उसका। तो अंत समय में जब उसका मृत्यु का समय आया, उसने देखा सारे कर्मचारी जो थे वहां के, वो उसको घेरे खड़े हैं, उनके पुत्र पौत्र सब उनको घेर के खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा कि उनको ये ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ उनके प्राण जा रहे हैं, कि मैं भगवान का ध्यान करूं। उन्होंने पूछा सब लोग यहाँ हो, तो जो शॉप में चूहा आकर कपड़े को काट के खा जाएगा, ये ध्यान आया उनको चूहे का जीवन मिला। वो अपने शॉप में चक्कर लगाते रहे थे। इस तरह से जिस चीज का ध्यान हमें अंत में आएगा, हमें वो मिलेगा। जैसे आपको देवता का किसी का ध्यान आया, जिनकी आप पूजा करती थी, तो आप देवलोक जाएंगे, आपको देवता का शरीर मिलेगा।
अगर कोई अति प्रिय है आपको परिवार में, उसका ध्यान अंत में आया तो आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसी तरह से जो हमें ध्यान आए वो मैं इसलिए कह रही हूँ ये, क्योंकि जो धन के रक्षा के लिए सांप होता है हर जगह पर। जी माता जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेडमी प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्णा, माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी बोलिए। माता जी, मनोधर्मी का क्या मतलब होता है? मनोधर्मी माता जी, ये भौतिक व्यक्ति के लिए कहा गया है, जो हम भौतिक उसमें है ना, उसके लिए कहा गया है। वो उसका जो सोचने का ढंग है वो फर्क रहता है। भगवान का जो भक्त होता है, उसने का जो उसका सोचने का जो ढंग है फर्क होता है। इसलिए कहा गया है माता जी, ऐसे समझाया गया है। जैसे जी जी माता जी बोलिए। माता जी, और एक प्रश्न था। जैसे बोलिए माता जी। अभी आपने बताया कि सांप के बारे में। जी जी। अभी मैं रेंट में रहती, मैं पहले जहाँ रहती थी तो वहाँ पर रोज सांप निकलते थे, इतने सारे सांप के, रोज सांप को देखना ही है और घर में घूमते भी थे। वो कोई बात नहीं माता जी, वो कोई बात नहीं कुछ जी। करते नहीं थे। हाँ माता जी, उसका क्या है कि किसी भी चीज का ध्यान हमें ऐसा नहीं है। सांप सब जगह निकलते हैं, यहाँ मैंगलोर में तो बहुत सांप है। वो बात नहीं है माता जी। जैसे आपने एक चीज सुना होगा या देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, जब खुदाई होती है तो धन मिलता है ना, जो पहले किसी ने गाड़ दिया हो, कुछ किया हो, मिलता है, तो वहाँ हमेशा सांप रहता है उसकी रक्षा के लिए। ऐसा जी हाँ, बहुत सारा रोज आपको देखना ही है, घर में चले आते हैं, आप जी बैठे हैं तो बहुत बार तो उसके परिवार सहित पूरा घूमते रहते हैं। जी माता जी। तो आपको डर नहीं लगता माता जी? जी नहीं, हमको डर नहीं लगता माता जी। अरे बाप रे, मैं तो उसको देखते ही मर जाऊंगी। और मुझे इतना एक डर दिन अगर वो मतलब नहीं देखते हैं तो और वो भी मालूम नहीं क्या है, वो नहीं देखेंगे तो दूसरा दिन जब देखेंगे ना तो आकर के थोड़ा देर ऐसे खड़े रह जाएंगे। बाप रे, थोड़ा देर ही। फिर ये जब तो बोलते हैं कि आपको तो कुछ काम नहीं है लेकिन मुझे तो काम है ना, आप अपना रास्ता चले जाइए। हाँ, तो जाकर के घूम करके वो जो मेरे किचन का डोर है तो सामने में, उस तरफ जाकर के भी वो बैठ रहे रहेंगे। बाप रे लेकिन वो माता जी, आप करते तो कुछ नहीं है, चले जाते हैं। हाँ, लेकिन देखते जब फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप बोलते हैं जैसे लगाओ किसी को, आप रोज देखते हैं, फिर कभी वो नहीं देखने से हमको भी लगता है कि आज हमने क्यों नहीं देखा, ऐसे लगता है। बाप रे प्रभु जी, माता जी आप तो बहुत निडर हैं। मैं तो देख नहीं सकती इसको। अगर रास्ते में अगर दूर से भी वो मांगने वाले होते ना, हाथ में लपेट के, वो मुझे दूर से भी दिख जाए, मैं वो रास्ता बदल देती हूँ, मुझे इतना डर लगता है। वो आते थे, एक बिल्ली पत्र का पेड़ था, वहां पर जा करके घूम करके एक बार चक्कर लगा करके फिर वापस फिर चले जाएंगे। बाप रे, ये माता जी आप तो बहुत बहादुर हैं। तो वही मैं पूछ रही लेकिन थी। इसका मतलब यह है माता जी कि आपको ये ध्यान अंत में नहीं आना चाहिए। जी 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 माता जी, क्योंकि भगवान का ध्यान आना ही उत्तम है। जी माता जी। जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आईफोन प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज मैं माता जी से ये पूछ रहा हूँ पहले मुस्कुराने लगती है। आज ये पूछ रहा हूँ कि मेरी माता जी की मृत्यु से पहले 3 बार गाय पूजी गई, 3 बार गाय पूजी गई। पहले गाय पूज दी गई, फिर वो सरवाइव कर गई, फिर गाय दोबारा पूज दी गई, फिर वो सरवाइव कर गई। तो क्या उन्हें 3 बार ये पशु योन में गाय और उसमें जाना पड़ेगा? नहीं माता, नहीं प्रभु जी, गाय पूजने का मतलब ये नहीं है कि उनको पशु योनि मिलेगी। ये तो आपने अच्छा काम किया है। नहीं अच्छा तो काम किया, मानिए उनको उसमें गाय की ही बछड़ी याद आ रही तब। हाँ, याद आ रही होगी तो उनको वही शरीर मिलेगा प्रभु जी। हाँ। अगर उनको वही याद होगी तो वही शरीर मिलेगा। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा हो ना, तो उसके सामने भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए। गाय नहीं पूजनी चाहिए ना, ये तरीके नहीं, का गाय अच्छा नहीं है। नहीं प्रभु जी, गाय पूजते हैं, बहुत लोग गोदान भी करते हैं अंतिम समय में, वो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को वही याद आए, ये जरूरी नहीं है ना।
वो करते हैं प्रभु जी, हाँ। मैंने देखा है कुछ लोग नहीं, गोदान भी मैंने करते खुद किया ना। मेरे जानने के तीसरी बार जब मैं पहुंचा तो सब कह रहे थे अब तो गई, तो मैंने कहा लाओ तीसरी बार गाय लाओ, इसको दान कर देता हूँ, मैं आ गया हूँ, बड़ा लड़का हूँ। जी। तो मैं तीसरी बार भी उनको गाय पूज के उसको दान कर दी, कोई बात फिर भी वो नहीं। 2 साल तक सरवाइव नहीं, लास्ट ईयर खत्म हुई है। जी, कोई बात नहीं प्रभु जी, आपने गाय की पूजा की, गोदान किया, वो अच्छी बात है, ये पुण्य कर्म है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उनको शरीर वही मिलेगा जो उनको अंत में याद आया। जरूरी नहीं उनको गाय की याद आई हो, ये जरूरी नहीं है प्रभु जी, ये जरूरी नहीं है। जो उनको ये स्मरण आया होगा अंत में, वही शरीर उसको मिलेगा। जी प्रभु जी। नहीं, फिर आप मतलब यही बात है कि तो उनको गाय का शरीर नहीं मिलेगा, पशु का। अगर उनको जो याद आया होगा, जरूरी नहीं है उनको पशु का शरीर मिलेगा। वो तो आपने अच्छा काम किया है प्रभु जी, कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन वो उनकी स्मरण शक्ति पर, उन्होंने क्या सोचा अंत में, उनको क्या याद आया, उसके अनुसार ही उसको उनको शरीर मिलेगा। जी प्रभु। मानो याद ही नहीं उन्हें कुछ आया हो तो हम लोगों ने तो गाय पूज दी। कुछ तो याद आया होगा। अच्छा, कुछ तो उनके स्मरण में रहा होगा, कुछ मतलब कुछ आता ही है। कुछ या देवता की कोई याद आई हो, या कोई हो सकता है उनको भगवान का ही नाम याद आया हो। कृष्ण भगवान की बहुत भक्तिन थी वो। क्या बताओ, भगवत धाम गई, जो उनको उस समय स्मरण आया वही हमें शरीर मिलता है। राधा कृष्ण की बड़े उनके बड़े वो आते थे भजन वगैरह, सब तो पढ़ी लिखी नहीं थी। जी, पढ़ी लिखी नहीं थी, सैकड़ों भजन राधा कृष्ण की उन्हें कोई कंठस्थ याद थे। जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी, चैट बॉक्स में प्रश्न है कि भीष्म पितामह पांडवों का राज्य देखने के लिए जीवित थे। जी। लेकिन माता जी, जो हमने देखा या सुना है कि वह सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने तक जीवित थे, तो इन दोनों में से प्रभु क्या जी, सही? ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी ना कि वो अंत समय अपने प्राण निकलने तक इस राज्य का ध्यान रखेंगे बाहर से। वो वचनबद्ध थे, जहां तक मुझे है, वो वचनबद्ध थे। वो देखना चाहते थे कि अब युद्ध खत्म होने जा रहा है तो ये राज्य किसके हाथों में जाएगा, सुरक्षित हाथों में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु वरदान था। वो जब चाहे जहां चाहे अपनी मृत्यु को बुला सकते थे भीष्म पितामह। फिर भी उन्होंने बाणशैया पर इतना कष्ट झेला। जी प्रभु जी, क्योंकि वो तो पुण्य आत्मा थी, उन्हें तो भगवत धाम जाना था। उसके लिए उत्तरायण या दक्षिणायन का कोई मतलब नहीं रहता है। भगवत भक्त के लिए इन चीजों का कोई वो नहीं रहता है प्रभु जी। वो तो भगवान की भक्ति में जो है, वो जब भी उसकी मृत्यु होगी वो सीधे भगवत धाम जाएगा। जी प्रभु जी। माता जी, और एक बोलिए प्रश्न है कि क्या मैं भगवत गीता के निर्देशों का पालन करके भगवान शिव की निरंतर भक्ति कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूजा करते थे और मैं बहुत समय से उनकी भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा पूछ रहे हैं। प्रभु जी, दोनों एक दूसरे की पूजा कभी नहीं करते थे। भगवान अपने भक्त की पूजा नहीं करते हैं, भगवान का भक्त उनकी पूजा करता है। शिव जी भगवान के महान भक्त हैं। शिव जी की जुबान पर हमेशा भगवान राम का नाम रहता है। हमेशा वो भगवान राम के ध्यान में रहते, न कि भगवान शिव जी के ध्यान में रहते। ये गलत चीज है। दूसरा, आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान के भक्त की अगर कोई भक्ति करता है, भगवान के भक्त की कोई अगर पूजा करता है, भगवान को अच्छा लगता है, इसमें कोई वो नहीं है। आप कीजिए, लेकिन भगवान को और उनको बराबर समझना, देवताओं को भगवान को बराबर समझना या देवताओं को भगवान से ऊपर समझना, ये अपराध है। अगर आप बराबर समझते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। आप जरूर कीजिए शिव जी की पूजा, क्योंकि देवता भगवान के अंग स्वरूप है, उनसे अलग नहीं है। लेकिन भगवान भगवान है, देवता देवता है। आप शिव जी की पूजा जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले आप भगवान की पूजा कीजिए। एक दूसरे की पूजा करते हैं, ये बोलना अपराध है प्रभु जी। आप फिर वही मेरे को पूछेंगे कि उन्होंने रामेश्वरम में पूजा क्यों की थी, क्योंकि ये हर कोई पूछता है। मैं इसलिए आपको ये पहले ही बता रही हूँ कि रामेश्वरम में उन्होंने इसलिए शिव जी की पूजा की थी क्योंकि वो उनके परम भक्त को मारने जा रहे थे। रावण शिव जी का परम भक्त था,
उसको मारने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था वहां। और भगवान भगवान है, देवता देवता है। ये चीज आपको सोचना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी बहुत सारे हाथ हैं, आप लीजिए। जी 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 माता जी। जी ऋचा माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी हम कलयुग में रहते हैं और जी हमारे पास आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें अंदर से मतलब घृणा करते हैं, पसंद नहीं करते, बट ऊपर से वो चाहते हैं कि हम उनसे मीठा बोले, ऊपर जी से हम संबंध रखें। तो हम भगवत गीता से क्या सीख ले सकते हैं ताकि हम ऐसे लोगों को डील कर सकें, हैंडल कर सकें? माता जी, सबसे पहला तो क्या है, जो भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ने लगता है उसमें संयम आ जाता है, सहन शक्ति आ जाती है, ठीक है। और जो ये भौतिक लोग हैं, अंदर से अलग बाहर से अलग, ऐसे स्वभाव के जो लोग हैं, उनसे हमारा भगवत गीता से हमें ये शिक्षा मिलती है, उनसे हमारा संबंध जितना कम हो उतना अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी से दुश्मनी हो या किसी से नाराजगी हो, ऐसा नहीं। संबंध रखना है, लेकिन अत्यधिक उनके निकट जाना वो नहीं है, क्योंकि वो उनकी बातों से उससे आपके मन को फर्क पड़ेगा शुरू में। लेकिन जब आप पूरी तरह से समर्पित होंगे भगवत भक्ति में, तो फिर आपको उनके किसी व्यवहार से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्त तब तक बहुत संयम और उसमें आ जाता है। आप अति निकट या अत्यधिक उनसे संबंध कम रखिए, लेकिन दुश्मनी नहीं, नाराजगी नहीं, दुआ सलाम तक ठीक है। जी माता जी। जी जी हरे कृष्णा। जी प्रतीक्षा माता जी, आप पूछ सकते हैं। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा प्रश्न था, जी मेरी दादी जी थी, मैं 12th वगैरह में रही होंगी, तो उनकी मृत्यु रात में हुई, लेकिन वो दिन के टाइम उन्होंने बोला, अनकॉन्शियस थी, और उन्होंने बोला, देखो मेरे बिस्तर के पास नारायण जी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे, मतलब सारे देवी देवता उन्होंने गिना दिए कि सब आ रहे हैं। और जी शाम को उन्होंने पापा ने कहा इनका अंत समय आ गया है, और रात में उनकी मतलब रात में उनकी डेथ हो गई। अच्छा, ये सब था। उसके बाद में 13 दिन का जो सब कर्म कांड चलते हैं, उसके बाद में मैंने खुद ने सपना देखा कि वो भगवा पहना हुआ है उन्होंने, और उनकी आंखें और दांत बहुत चमक रहे हैं, मतलब इतना शाइन, इतनी ज्योति थी उनके उसमें। तो ये क्या था माता जी, फिर वो कहाँ गई? वो भगवत धाम गई होंगी। अगर उनको, जैसे उन्होंने दिन में तो भगवान को याद किया था माता जी, लेकिन बाद में उनको क्या याद आया? बाद में फिर वो कुछ नहीं, अनकॉन्शियस थी माता जी, मतलब माता उनको। जी, हाँ माता जी, क्या होता है ना, जब हमको पता लगे, ये भगवत गीता से हमें ये ज्ञान हुआ है, जब हमको पता लगे कि व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा है, आखिरी उसमें है, तो हमारा कर्तव्य है उस समय उनको घेर के, जो परिवार के लिए जो लोग हैं ना, सब उनको सब घेर थे के माता जी, हम लोग सब लोग थे, और तुलसी दल, और वो डाल दिया था उनको। जी माता जी, उनको घेर के हम ये जो महामंत्र का कीर्तन करें। अच्छा अच्छा। इससे क्या होगा कि उनको हो सकता है भगवान का नाम उनकी जुबान पर आ जाए जी, या भगवान का ध्यान आ जाए उनको। अगर ऐसा हुआ तो वो सीधे बैठ जाए, वो व्यक्ति सीधा बैठ जाए। जी माता जी, माता मैंने सपना भी देखा, वो चमक रही दांत 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 तो चमक रहा, मतलब। माता जी हो सकता है वो जब अनकॉन्शियस थी तब भी वो भगवान को याद कर रही हो। हाँ, सीधे तभी कर रही सीधे थी। जी माता जी, सीधे भगवत धाम गई। जी माता जी, जी इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जिसे अंत में भगवान का ध्यान आया वो सीधे भगवत धाम जाए, इसमें कोई दो राय नहीं माता जी। जी तो फिर दोबारा मुझे सपना आना, वो क्या था माता जी? वो आप माता जी, सपने का जहां तक सवाल होता है ना, हम जैसा जैसा दिमाग में सोचते हैं वो हमें दिखता है, वो हमें दिखता है। तो जी माँ जी। आपने मन में ऐसा आया हो उनके बारे में, तो वो दिखे आपको। जी माता जी। जी माता जी, धन्यवाद हरे माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। हरे कृष्णा। सर विनोद प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते। विनोद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, एक बार मैं आपसे ये पूछना चाहता, मैं एक बार अस्पताल गया था, जी तो वहाँ अपने किसी रिलेटिव को देखने के लिए, जी तो उनके बगल के बेड में एक लेडी लेटी हुई थी, और वो कहता बार बार कह रही थी अंडा अंडा दो अंडा दो अंडा दो, मांगने जा रही थी।
तो जब मैं गया तो मैं बहुत देर से, मैंने ये क्या हो रहा है, बोले ये 1 घंटे से अंडा अंडा कर रही हैं। तो मैंने इसकी आत्मा जो है, मेरे को लग रहा है कि अंडे में अटकी हुई है, इसे अंडा खिला दो, हो सकता है इसकी कहते हैं इच्छा पूरी हो जाए। तो उसको उन्होंने उसी टाइम ला के अंडा उसको खिलाया, और जैसे ही अंडा उसके मुंह पे रखा है, सोई उसने कहते हैं प्राण त्याग दिए। तो ऐसा ऐसा जो जीव है वो कहाँ जाएगा? वो मुर्गी बन के आएगा प्रभु जी, मुर्गी बन के आएगा। मुर्गी बन के आएगा, क्योंकि उसके प्राण अंडे में अटके हुए हैं ना। वो अंडे में अटके हुए थे। जी जी प्रभु जी। तो जो ध्यान हमें आखिरी में आता है ना, हमें वही शरीर मिलता है। जी अच्छा। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अमोक प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी। मुझे आपने जैसे अभी शिव जी का और भगवान का ये बताया, तो इसमें एक और प्रश्न मुझे आ गया था कि महालक्ष्मी माता जी को कैसे देखा जाए भगवान के साथ? वो तो भगवान की पत्नी है प्रभु जी, भगवान है वो तो। महालक्ष्मी। जी जी। अच्छा, तो उनका ध्यान करते समय या मंदिर में मंदिर में, प्रभु जी मंदिर में ऐसा कहा गया है कि अकेले महालक्ष्मी की पूजा जब हम करते हैं, अकेले इतना अच्छा नहीं है, उसमें वो आती हैं चली जाती हैं। अगर हम लक्ष्मी नारायण की पूजा साथ में करते हैं तो वो आती भी हैं रुकती भी हैं। अकेले करते हैं तो आती हैं और फिर चली जाती हैं। इसलिए कहा गया है दोनों की पूजा करें हम, लक्ष्मी नारायण की। जी। तो मंदिर में हम उच्चतम स्थान पे यानी नारायण और लक्ष्मी जी का ये रखे तो भी? जी जी प्रभु जी, आप लक्ष्मी नारायण रखिए, आप भगवान राम और सीता जी का रखिए, आप राधा कृष्ण को रखिए, एक ही बात है प्रभु जी, एक ही बात है। जी जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रवीण प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये आपका 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में जो लिखा है कि आदमी उत्तरायण में यदि शरीर को त्यागता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज थोड़ा सा। प्रभु जी, उसके लिए कहा है ये जो 6 महीने का समय है ना, जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति आपने सुना होगा ना जी, माघ मास होता है वो जी, उससे 6 महीने तक, माघ फाल्गुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़, इन 6 महीनों में ऐसा कहा गया है, ये उत्तरायण के 6 महीने, इनमें जिनकी मृत्यु हो वो भी दिन में, इस ऐसा उसमें लिखा गया है। ठीक है, लेकिन प्रभु जी ये भक्त के लिए ये लागू नहीं, वो तो जब भी शरीर छोड़ेगा वो भगवत धाम जाएगा। ये जैसे हम जैसे लोग हैं उनके लिए ऐसा आप सोचिए ये है, लेकिन जो भगवत भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति की राह में है, वो उसका जब भी मृत्यु होगी वो भगवत धाम जाएगा। जी प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने भी बताया कि जो लास्ट समय में जो भगवान का ध्यान करेगा वो भगवत धाम को जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन था, किसी मनुष्य ने जिंदगी भर भगवान की पूजा की, भगवान की भक्ति की, और कोई कारणवश अगर लास्ट समय पे भगवान का ध्यान नहीं आया, तो फिर उसका जीवन वो कहाँ? प्रभु जी, अगर वो पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति कर रहा है, हाँ माता जी, भगवान को समर्पण है, अनन्य भक्त है भगवान का, तो अगर उसको कोई तकलीफ बस वो उस समय नहीं कर पा रहा है, तो उसको भगवान सहायता करते हैं, भगवान उसको याद दिलाते हैं, क्योंकि वो भगवान का अनन्य भक्त है, वो तो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा प्रभु जी। जैसे क्या होता है, जन्म मृत्यु कष्ट कारक है ना बहुत, उस समय के कष्टों के उसमें हो सकता है उसको नहीं ध्यान आ रहा है, अगर उसने पूरी जिंदगी भगवत भक्ति की है, ऐसे में भगवान सहायता करते हैं, उसको याद दिलाते हैं। जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अजय प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा। अजय प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बोले प्रभु जी, बोले। माता जी, शिव और शंकर एक ही हैं? एक ही है प्रभु जी, शिव शंकर भोलेनाथ ये सब ये शिव जी के नाम है जी। क्योंकि कहते हैं शंकर महादेव, शिव को महादेव नहीं, महादेव उन्हीं का नाम।
प्रभु जी और एक ही है। ऐसी दशरथ पुत्र राम और असली राम अलग अलग हैं? नहीं प्रभु जी, भगवान राम और दशरथ राम अलग अलग हैं? दशरथ पुत्र हैं भगवान राम, उनके पुत्र के रूप में लीला करने आए थे भगवान। दशरथ राजा दशरथ के पुत्र में के रूप में लीला करने आए थे भगवान। तो वो राम तो बाद में आए हैं और शिव उनसे पहले हैं, तो फिर वो शिव कैसे राम की आराधना करते हैं? शिव पहले नहीं आए प्रभु जी, पहले भगवान क्योंकि भगवान राम आए। सुनिए, भगवान राम आए की बात नहीं है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, ये भगवान है, ये आदि पुरुष है। ये सबसे पहले, इनके सिवा कोई नहीं है। इन्हीं के द्वारा भगवान ने ही अपने रूप का विस्तार करके, भगवान कभी किसी रूप में आ जाते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। लेकिन शिव जी और सारे देवी देवता जो है, ये देवता है, वो तीन ही भगवान है, या तीनों में से आप किसी भी रूप में उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनके सिवा सारे देवी देवता हैं। देवी देवताओं में भी शिव जी का स्थान सबसे ऊपर है। जी प्रभु जी, ये देवता है, वो भगवान है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे हरे। माता जी 2 हैंड रेस है और जी प्रभु जी, ले लीजिए फटाफट जी, बस ये 2 और आएंगे भी तो अभी नहीं लेंगे जी। हरे प्रभु जी, संजय प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते। या हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। जो एक आपने एक उदाहरण दिया था ना अभी कि जिसने जो एक व्यक्ति थे वो पहले भगवान जी की मनोभक्ति पूजा करते थे और उसके बाद वो जंगल में प्रभु जी, अजामिल है उसका नाम। हाँ, अजामिल। तो उन्होंने जैसे मतलब अपनी पत्नी को त्याग दिया और किसी दूसरे लेके आके फिर उन्होंने उनके बच्चे ये किया और उनका नाम नारायण रखा। तो मतलब ये उदाहरण देने के पीछे क्या ये है मतलब ये इसका उदाहरण का ये मतलब है प्रभु जी, अगर आप पूरी तरह समर्पित है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर किसी कारण आप गिर भी जाते हैं ना उस पद से, विचलित भी आप हो जाते हैं, तो भी आपको भगवान सहायता करते हैं, आपको याद दिलाते हैं। जैसे अंत समय उसको नारायण मुझे बचाओ, ये शब्द उसके मुंह से निकला ना, वो जो भक्ति उसने इतने लंबे समय तक की थी, शायद उसी का कारण था कि उस समय उसको श्रवण हो आया भगवान का। अच्छा। ये कहने का मतलब है कि भक्ति की राह में हम जितना भी आगे बढ़ते हैं, वो हम वहीं से फिर दोबारा शुरू करने का भगवान हमें मौका देते हैं। ओके ओके ओके। कोई 1% भी उसमें कमी नहीं आती। वहीं से जहां हमारी भक्ति छूट जाती है, वहीं से हम उसे पूरा करने का हमें मौका मिलता है। ये मतलब है उसका। भागवतम में बहुत लंबा वर्णन आया है इसका, अजामिल का। जी जी प्रभु जी, शुक्रिया शुक्रिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हिमांशु प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी, बोलिए प्रभु, बोलिए। सर्वप्रथम आपका समय लेने के लिए क्षमा चाहूंगा माता जी। नहीं प्रभु जी, ये मेरा काम है, बोलिए आप, बोलिए। मेरे मन में कई दिनों से ये विचार आ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति हमें मारे तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें चुप रहना चाहिए? व्यक्ति आपको मारे तो प्रभु जी, पहली बात तो ये, आपको वो क्यों मारेगा? क्यों मारेगा? आपने अगर कोई ऐसी गलती की है तो ये हो सकता है, या कोई आपका पहले, असल में क्या होता क्या है, जो भी यहाँ हमें मिलता है ये हमारे पिछले जन्म के किए गए कर्मों के फल भोगते हैं हम यहाँ। सुख दुख कष्ट जो भी हमें यहाँ मिलता है, फिर अगर हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम भगवत भक्ति करें तो हम इस तकलीफों से, इस जन्म मृत्यु से, इससे निकल सकते हैं और हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तो फिर इन सब झंझटों का तो सवाल ही नहीं होता है प्रभु जी। आप तो भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ रहे हैं ना, भगवत गीता सुन रहे हैं, हो सकता है आप भगवत नाम का जप कर रहे हो, तो फिर आपको कोई क्यों कष्ट पहुंचाएगा? और अगर पहुंचाता है तो आपको अपना बचाव तो करना ही है ना, अपना बचाव करना है आपको। क्यों? पहले तो ये पता कीजिए कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है जी जी प्रभु जी। और दूसरा, जो भक्ति की राह में आगे बढ़ने लगता है प्रभु जी, उसको ये तकलीफें नहीं होती है, फिर भगवान उसकी हिफाजत करते हैं। जी प्रभु जी। जी माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।
कृष्ण। नेहा माता जी आप पूछ सकती प्रश्न। हरे हरे कृष्ण माता जी। जी 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 बोलिए माता, बोलिए माता जी, अभी आपने बताया कि अजामिल ने बीच में कुछ बुरे कार्य किए, उसके बाद जी। अंत समय में उसने अपने बेटे को याद बुरे किया। कार्य नहीं माता जी, उसको अपने पद से विचलित हो गया। उसने किसी वैश्या को घर में ला के रख लिया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। जी माता जी, ऐसे ही कभी जो हम लोग हैं हमसे भी पहले कुछ ऐसे ही ना याद आए हों भगवान, और कुछ ऐसे पथभ्रष्ट हम भी हुए हैं, लेकिन फिर हम अगर ऐसे किसी अच्छे कार्य में लगे तो क्या अच्छे कार्य में लगे तो माता जी आपको पुण्य मिलेगा। अगर आप भगवत भक्ति में लगे, पूरी तरह से आप भगवत भक्ति करने लगी, तो आप जो आपसे जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं उनसे आप मुक्त हो जाती हैं। जब आप पूरी तरह भगवान की भक्ति करने लगे तो। जी जी माता जी। तो माता जी ऐसा है कि कृष्ण भगवान को या गोलोक धाम को सिर्फ वो लोग प्राप्त कर सकते हैं जो अपना पूरा जीवन भगवान को याद करते हुए बिताते हैं? माता जी ये भी है, ये भी है। याद करने में भगवत नाम का जप करना, उनका कीर्तन करना, उनकी सेवा करना, ये जो कार्य करते हैं, जैसे कृष्ण भावना भावित भक्त है, जो कार्य करते हैं भगवान की खुशी के लिए करते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि ये करते हुए हम अपना फर्ज छोड़ दें या अपना कर्तव्य, जैसे आप जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, वो भी करना है। जो भी परिवार के प्रति आपके फर्ज हैं वो भी पूरे करने हैं, लेकिन साथ में भगवत भक्ति भी करनी है। ग्रस्त जीवन बिताते हुए भी कोई भगवत धाम जा सकता है, बशर्ते वो अपने को भगवत भक्त बना सके, पूरी तरह से समर्पित हो सके भगवान के चरणों में। जी माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। माता जी चैट बॉक्स में एक लास्ट क्वेश्चन है कि रामेश्वरम की स्थापना राम जी ने की थी, तो राम भगवान उनकी भक्ति नहीं करते थे, ऐसा पूछ रहे। भक्ति नहीं करते थे। उन्होंने जब वो रावण को मारने जा रहे थे तो वहां उन्होंने पूजा की थी। वो इसलिए की थी कि शिव जी के परम भक्त थे। ये रावण परम भक्त था और बहुत बहुत समय तक उसने शिव जी की तपस्या की थी और बहुत ही शक्तिशाली था वो। भगवान शिव जी के भक्त को मारने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने वहां पूजा की थी। ये सवाल कम से कम प्रभु जी मैं 1000 बार बता चुकी हूँ जब से हमारी क्लास शुरू हुई है। एक दिन तो मैंने ऐसा सोचा, किसी पूछने वाले को, मुझे समझ नहीं आता भगवान ने वहां पूजा की ही क्यों। सब लोग वही पूछते हैं। ऐसा मन में कभी आता है कि क्यों नहीं करनी चाहिए। जी प्रभु जी। जी माता जी कुछ क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेटिव मतलब आते हैं। हाँ, ये तो प्रभु जी हर बार होता है। ये तो 3-4 दिन में एक बार आता ही आता है। तो उसके शिव जी के भक्त को मारने भगवान जा रहे थे, इसलिए की। जी प्रभु जी। जी जी माता जी हो गए सारे क्वेश्चंस। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। आपको आज भी लेट कर दिया मैंने। नहीं माता जी कोई बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलते हैं, ठीक है? जी माता जी प्रभु जी, हरे कृष्णा।